इंदौर के ग्राम पिवडाया के समीप स्थित एक संस्थान मानव चेतना केंद्र, जहां एक साथ अलग अलग धर्म जाति के लगभग 100 लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जहां लगभग 200 लीटर दूध प्रतिदिन गीर गायों से प्राप्त होता है। जानकारी देते हुए मानव चेतना केंद्र के प्रमुख डॉक्टर वांगेड़े ने बताया कि यहां पर हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं, सभी सदस्यों का भोजन भी एक साथ बनता है और सब साथ ही खाना खाते हैं। इंदौर से संदीप सोनी की रिपोर्ट। ये देखिए, ये है ग्राम पिवड़ा के पास मानव चेतना विकास एक संस्थान। यहाँ की और अधिक जानकारी के लिए हम चलते हैं अंदर। ये हमारे गुलाब का बगीचा है। जैसे आप सभी जानते हैं, मानव चेतना विकास केंद्र में हम लोग श्रम से समृद्धि के नियम को समझ के जो प्रयास कर रहे हैं, वो हमारी एक उपलब्धि के रूप में हमको दिखता है कि अपनी ज़रूरत की 80% चीज़ें हम लोग खुद पैदा कर लेते हैं और अपने पराये से मुक्त होकर जीने का जो मध्यस्थ दर्शन हमको मिला, उसके अध्ययन अभ्यास से इस पूरे संस्थान में, कैंपस में 27 परिवार 100 लोग हम लोग एक साथ रहते हैं खुशहाली से। जैसा हम जीना चाहते हैं वैसा हम जी पा रहे हैं, यही हमारी उपलब्धि है। तो आइए आप सभी लोग इसको देखें, समझें और एक बार विजिट जरूर करें, ऐसा मेरा आग्रह है। नमस्कार। हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम ग्राम पिवड़ाए के पास मानव चेतना केंद्र में हैं और यह एक बहुत ही प्राकृतिक नेचुरल जगह डेवलप की गई है और यहाँ पर आने से एक शांति का अनुभव होता है। आइए हम डॉक्टर वानखेड़े से इसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे आगे। सर, यहाँ के बारे में आप बताएं, कैसा डेवलप किया आपने, क्या किया? ये मानव चेतना विकास केंद्र जी, ये मूलतः एक ऐसी जगह है, ऐसी अध्ययन और अभ्यास की स्थली है जहाँ पे एक मानव को कैसे खुशहाली पूर्वक जीना है, इसका एजुकेशन भी होता है, इसका अध्ययन अभ्यास भी कर रहे हैं जी। तो ये मूलतः अपने खुशहाली के साथ कैसे जिए, उसका जो हमको मध्यस्थ दर्शन के रोशनी में जो हमको समझ मिली, या जिसको हम जीवन विद्या भी कहते हैं, उसके माध्यम से जो हमको समझ बनी, वैसे कैसे जिया जाए कि मानव के साथ जी के तृप्ति का अनुभव कर पाए और प्रकृति के साथ, प्रकृति के नियम है प्रकृति के साथ जीने के भी, उसको समझ के भी हम खुशहाली से जी पाए। ये आपने कब डेवलप किया और कैसे आपको ये विचार आया? ये 2008 में इसका शुरुआत हुआ जी, जिसमें अजय दायमा भैया और पूरा परिवार का काफी बड़ा सहयोग रहा। विचार ऐसे आया कि जैसे मैंने अभी कहा, मध्यस्थ दर्शन के प्रणेता श्रद्धेय नागराज जी हैं। उन्होंने पूरे अनुसंधान पूर्वक इस बात को कहा कि मानव होके जिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे जीने का पूरा अनुसंधान हो चुका है। हर मानव इसका अध्ययन अभ्यास कर सकता है और अध्ययन अभ्यास करके खुशहाली से जी सकता है। तो उसी क्रम में हम लोगों को भी लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी बहुत ईमानदारी से कहें तो खुशहाली तो हाथ में आई नहीं। कुछ सुविधाएं हाथ में आई, सामान हाथ में आया, पैसा हाथ में आया, रिश्ते हाथ में नहीं आए, संबंध हाथ में आए। वीआरएस लेके ये डेवलप किया? ये तो पहले से शुरू हो गया था, वीआरएस तो भी 2 साल पहले ही लिया। अच्छा। पर उस समय तक करते करते, नौकरी करते हुए कुछ काम करते रहे। फिर बाद में लगा कि ये ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि जिस काम में कर रहे हैं वहाँ तृप्ति है नहीं। जिन बच्चों को हमने पढ़ाया शायद वो खेती कर ही नहीं पा रहे हैं, तो अपने पे एक प्रश्न लगा कि आखिर हम कर क्या रहे हैं। जी। जैसे काफी सारे परिवार है जो कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर भी हैं, ऐसे बहुत सारे। यहाँ क्या क्या डेवलप किया, आप कुछ बताएंगे? देखिए, ये ध्यान में है कि हाँ, क्या ये देखिए, यहाँ इन्होंने गौशाला डेवलप करी है। सर, यहाँ पे कितनी क्या गाय आपने रखी है? यहाँ लगभग 150 गायें हैं। हर महीने 3 बछड़े बढ़ जाते हैं। अच्छा। तो संख्या हर बार वो 150, 153 ऐसी होती है। यह गाय है कि भैंस भी है? नहीं, पूरी गाय है। ये गिर गाय कहलाती है, गिर ब्रीड है। तो लगभग कितना दूध देती है ये? एक गाय का अगर पूछें आप तो औसत जो है 10 लीटर से 12-14 लीटर तक है, लेकिन एक गाय ऐसी भी है जो 24 लीटर भी दूध देती है। अच्छा। कुछ गाय ऐसी है जो 2-3 लीटर भी देती है। तो टोटल अभी हमारे पास 250 लीटर दूध प्रतिदिन आ जाता है। तो इसको फिर आप इंदौर भेज देते हैं? कुछ तो परिवारों में ही लगता है, बहुत सारा हमको 30-35 लीटर घर में लगता है, बाकी फिर इंदौर भी जाता है। कुछ का घी और पनीर बनाते हैं। सर, आगे और बताइए, आपकी यहाँ पे जो आपने देखिए, डेवलप करने की बात है तो सबसे पहले तो श्रम की मानसिकता को डेवलप किया हम लोगों ने यहाँ पे, कि श्रम की मानसिकता बने। क्योंकि श्रम की मानसिकता क्यों? क्योंकि हमको ये बात पता लगी बहुत अच्छे से, धरती का हर आदमी श्रम से समृद्धि को पा सकता है। तो श्रम का, प्रकृति पे श्रम करना है। तो प्रकृति पे श्रम करना है तो क्या क्या चीज हमको चाहिए,
हमारे किचन में क्या चाहिए, परिवार को क्या चाहिए, वो ज्यादातर चीजें में करने का प्रयास करते हैं। इसमें जैसे गौशाला है, खेती में अनाज हमको पैदा करना है, दालें हैं, सब्जियां हैं, पनीर है, दूध है, श्रीखंड है, ये सारी चीजें पैदा करते हैं। ये देखिए नेचुरल प्राकृतिक जगह। ये देखिए जो लगभग 4:30-5 बजे हम लोग काम शुरू करते हैं, 9-9:30 तक। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अपने लिए जैसे हमको पता है कि मैदा बहुत स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है जी। तो ये पूरा सेटअप जो है बेकरी का है। अच्छा अच्छा यहाँ ब्रेड है, कुकीज है, पाव है, मफिन है, अच्छा। ये सारी चीजें जितने बेकरी आइटम है बनाते हैं। यहाँ बनाते ये जो है तेल हाँ ये निकाल लेते हैं। अच्छा। सच्चाई ये है कि आज के डेट में जो तेल मार्केट में आ रहा है जी, वो लगभग 60% चीज ओरिजिनल है, 40% मिलावट का है। बिल्कुल सही है। जी सच्चाई ये थी है, जो मूंगफली के दाने हैं वो खुद राइट। 100 रुपए किलो और कैसे 150 रुपए किलो, 200 रुपए किलो हमको तेल मिल जाता है। जी, ये सामने क्या यूनिट लगाई आपने? ये जो है ये ओवन कहलाता है। ओके। बेकरी में कोई चीज ओवन में डाली जाती है हाँ, हाँ। ताकि उसको बेक किया जाए। ओके ओके तो ये ओवन है जो इलेक्ट्रिक और एलपीजी उससे चलता है। ओके 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 और ये कोने में सेक्शन जो है ये एमपीयू कहलाता है। काफी हैं ओके। और दूध से जैसे रबड़ी है, अभी जैसे आइसक्रीम बनाते थे गर्मियों में, जी। ये सारी चीजें इस यहाँ बनाते हैं। यहाँ बनाते हैं। और ये हमारे पैक्ड मटेरियल यहाँ रखते हैं। ओके। जितने बुलाते हैं जी। अपने लिए बनाते हैं, बेचते हैं, वो यहाँ उन पे सबको यहाँ पैक करते हैं, प्रॉपर सीलिंग करते हैं। ओके। क्योंकि जो फसाई का लाइसेंस है वो भी जरूरी होता है, क्योंकि Yes. खाने पीने की चीजें अगर हम सेल कर पा रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, बिल्कुल तो प्रॉपरली हम उसको कर पाए। जैसे ये चना है, हाँ। अपने ही पता किया हम लोगों ने। अच्छा अच्छा। काफी लोग पसंद करते हैं कि देशी चना हमको खाने को चाहिए। बिल्कुल। चना है, सरसों हम लोगों ने 18 बीघा लगाई। ये देसी चना है सर, है ना? देशी चना है, ओके। घी है, देशी चना है। नहीं बनता बिक्री का, ये पैकिंग के लिए सिंपल। ये पूरा आपके यहाँ के ही गेहूँ है? हाँ, ये अपने ही पैदा किया हुआ है। पूरा जैविक खेती पूरा वाला? जैविक खेती से वो करते हैं, ऑर्गेनिकली बनाते हैं। जी। आसानी से ये लिक्विड कांच की बोतलों को पैक करने का मशीन सिंपल एक। ओके। पैकिंग बहुत तामझाम नहीं है, बट हो जाए प्रॉपरली, सामान सुरक्षित रहे, वो मुद्दा है। ये वाला सर? ये जो पेपर के बैग आते हैं, जी, स्टैंडिंग पाउच पैक करने का मशीन है। पाउच पैक करने के हाँ, पैकिंग हो जाती है, इसी गर्म होता है ये। लिए। जी। 8 तरह की साबुन 8 तरह सर? की साबुन बनाते हैं। और कौन सी? कोल्ड प्रेस। इसमें कोई केमिकल नहीं, सफोनिकेशन के बाद 30 दिन बाद उसका ये किस चीज से बनाते हैं सर आप? ये ऑयल है जो नारियल का तेल है उससे बनता है। इससे बनता है? इसमें लाए डलता है अच्छा, और कुछ परफ्यूम जो है पूरा प्रोसेस खुशबू है के लिए आपका। बाहर से लाके डालते हैं। बहुत अच्छा सर। लेकिन इसमें वो बाजार में जो मिलती है ना गरम वाली, सर यहाँ पे क्या होता है? ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट है, बॉटनिका कहलाता है। अच्छा अच्छा। बॉटनिका का एक विभाग कहलाता है। ये सारे अचार हम लोग यहाँ बनाते हैं। अचार बनाते तो जितने तरह के, जैसे हमारे पास आम है, कटहल है, नींबू है, खजूर है, इनके यहाँ पे इधर बताइए। बनाते हैं। ये जैसे ये अलग अलग, ये सेक्शन पूरा अचार का सेक्शन है। अच्छा, किस टाइप के? सभी टाइप के अचार? सभी तरह के, नींबू का है, आम का है, आंवले का है, अच्छा, अच्छा। कटहल का है, जो भी हमारे यहाँ फल हो रहा है जिसका अचार बनता है, ओके। वो सब हम अपने लिए बनाते हैं। इधर ये सेक्शन है आयुर्वेदिक औषधियों का, आयुर्वेदिक दवाइयां बनाते हैं जी। तो उसमें लगभग अभी तो हाल में कि आधे से ज्यादा चीजें बाहर से लेते हैं, लेकिन हमको पता है कि बहुत सी ऐसी दवाइयां जो हम आसानी से घर में बना सकते हैं जी। तो ऐसी लगभग 18 तरह की चीजें यहाँ बनती है। जैसे सिर में लगाने वाला शैम्पू जो है, पाउडर, वो बनाते हैं। फेस पे क्या बना लेते हैं, एंटासिड बन जाता है। अच्छा। ये सारी चीजें यहाँ पे, मोरिंगा पाउडर है, ये बन जाता है। शैम्पू के जो इंग्रेडिएंट है वो बन जाता है। काला दंत मंजन। सर ये फिर आप इसको सेल आउट किससे? एक तो पहला उद्देश्य है कि हमको अपने लिए चाहिए जी, हमारी जरूरत है, तो अपनी जरूरत के लिए बना रहे हैं हम। और हमसे जुड़े बहुत से परिवार हैं जिनको लगता है कि इस क्वालिटी का मेटल हमको मिलता नहीं है। जैसे काला दंत मंजन मिलता ही नहीं जी, और सबसे अच्छा होता है मसूड़ों के लिए। तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम लोग बनाते हैं 16 से। ये तीसरा सेक्शन है जी। आइए सर, यहाँ क्या होता है सर? ये भी प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। जैसे हम अचार का भाग बताया शुरू में, तो यहाँ पे शरबत है, जैसे आंवले का शरबत है, अम्बाड़ी का शरबत है, जैम है, मार्मलैंड है, केले के चिप्स हैं, और सेव हैं, फीके सेव, तीखे सेव, ऐसे यहाँ 8 तरह की चीजें यहाँ बनती है। क्योंकि यहाँ पकाने वगैरह काम पड़ता है, इसलिए इस तरह की गैस और ये सब चीजों का व्यवस्था रखा है, बर्तन धोने का। तो ये जगह प्रोसेसिंग यूनिट। अभी फिलहाल आपने कुछ रेडी करके रखा है? अभी हमारे सेव अभी कल ही बने हैं, और चिप्स बनते हैं रेगुलरली, और शरबत जो सीजनल पे रहता है। जैसे पूरा दिसंबर का महीना अम्बाड़ी के प्रोडक्ट बनता है, जनवरी फरवरी ये 2। हाँ जी, तो जिस प्रकार से लोग जी रहे हैं अभी, उससे पूरी धरती बर्बाद हो रही है। हाँ या ना? माइक में बताइए आप। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। बर्बाद हो रही है। बिल्कुल।
बच्चे सब बर्बाद हो रहे हैं, सुधर रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल बिगड़ रहे हो तो, है ना। परिवार में रिश्ते ठीक हो रहे हैं या और खराब हो रहे हैं। और बल्कि बिगड़ रहे हैं भाई भाई का, और ये मोहल्ले में जो पड़ोसी में प्रेम भाव बढ़ रहा है, घट रहा है दुश्मनी हो रहे हैं तो। है ना। दुश्मन होते जा रहे हैं। ये चुनाव में देखो 1-1 करोड़ रुपए सरपंच लोग खर्चा कर रहे हैं, तो उनका क्या होने वाला है, उनके वो क्या करेंगे आगे। अब जितना खर्चा करा उतना वसूल करेंगे। तो अब इससे समझ लो कि कुल मिलाकर पूरे कुएं में भांग घुली हुई है, हाँ या ना। बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब उसमें आप कैमरा लेके टीवी लेके कहीं भी जाओ, क्या निकल के क्या आएगा। लेकिन अब आपको एक अच्छी खबर देते हैं कि जो अन्याय वहां हो रहा था, अब यहाँ पर न्यायपूर्वक कैसे जिया जाए, इस पर विचार भी हो रहा है, निष्कर्ष भी तैयार हो गए। ऐसा नहीं कि खाली विचार ही चल रहा है, और निष्कर्ष तैयार करके ऐसे जीने का काम भी चालू है। और ऐसे जीने के क्रम में बहुत सारे युवा साथी देश भर से आए हुए हैं, कपल्स हैं, परिवार हैं, करीब 27 परिवार, 28 परिवार, कितने परिवार है, वो लोग यहाँ लगातार लगे रहते हैं। कम से कम 100 लोग हैं, 30-40 बड़े लोग हैं, और ये सब लोग बिना किसी को टोपी पहनाए। सर यहाँ पे अंदर जो क्लास चल रही है वो क्या सिखाया जाता है यहाँ पे? मूलतः मानव कैसे न्यायपूर्वक जी पाए, है ना, कैसे हम न्यायपूर्वक जी पाए, इसकी बात हम आपस में करते हैं। कहने की हमारी शिक्षा अधूरी रही है, परिवार में कैसे मिलजुल के रहना है, संबंध पूर्वक कैसे जीना है, प्रकृति के साथ कैसे जीना है। शिक्षा नहीं हो पाई ठीक से, ये सब उसी का एजुकेशन है। यहाँ हर उम्र का परिवार का सदस्य बैठा हुआ है। ऐसी रोज यहाँ पे आपने जो डेवलप किया है पूरी खेती, क्या लगाया सर यहाँ पे आपने? इसमें हमने अपनी जरूरत की सारी चीजें, गाय के लिए चारा, अच्छा, अपने लिए फल, सब्जियां, अंगूर, अच्छा, और गुलाब भी लगा है। अच्छा, गुलाब जल और शरबत और गुलकंद बनता है, वो भी लगा हुआ है। अच्छा, काफी सारे जो यहाँ पे मौसमी फल हैं, हाँ, पपीता है, सीताफल है, केला है, अच्छा, कुछ औषधियाँ भी हैं जिसमें अड़ूसा कहते हैं हम, हाँ, वो भी लगे हुए हैं। अच्छा, तो कोशिश ये करते हैं कि प्रकृति में इस मौसम में जो भी होता है उस सबको लगाया जाए, बहुत बढ़िया उनका सर, उपयोग भी किया जाए, सही, और समाज को प्रेरित किया जाए। जैसे हमने उस दिन कम से कम 400 पैकेट अम्बाड़ी के बीज के इसलिए बांटे जी, ताकि इतना बढ़िया पौधा, इतना न्यूट्रिशन देने वाला हर घर में होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सही। तो वही प्रयास है हम लोगों का कि एजुकेशन भी हो लोगों का। प्रोडक्ट बने हुए तैयार है। हाँ, ये सारे प्रोडक्ट यही बने हैं, और हम अपने परिवार की आवश्यकता के लिए किन किन चीजों के सर ये, मतलब जैसे ये क्ले मास्क है, चेहरे पे लगाने वाला है जी, ये कपड़े धोने का पाउडर है, ये बताया 6 तरह का साबुन हम लोग बनाते हैं जी, हेयर ऑयल है, ओके, ये शुद्ध वर्जिन कोकोनट ऑयल है जो गीले नारियल से बनता है, ये हैंड वॉश है, अभी कोरोना काल में हमको लगा कि ये बना लेना चाहिए जी, अच्छा, क्यों बाजार से लाए। ये खाद है, हाँ, वर्मी कंपोस्ट, हाँ, हाँ, वर्मी वॉश है, ओके, इसके अलावा ये एंटासिड और संस्कारित मेथी औषधियों के कैटेगरी में है। जी, हमारे यहाँ डिस्टिलेशन यूनिट है, हाँ, तो 6 तरह का अर्क बनाते हैं जिसमें लहसुन है, गिलोय, तुलसी, नीम, अड़ूसा और पुदीना, और सबसे जोरदार गौवर्क, गौमूत्र से बनता है ये, जी, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बोतल में बेचते हैं क्योंकि बहुत शुद्धता है, ये पता भी चलता है। ओके, इसके अलावा ये कुछ औषधि हैं जिसको हम कहते हैं सर्वज्वर चूर्ण है, संजीवनी चूर्ण है, त्रिफला है, और ये चाय का मसाला है जी, ये संस्कारित हल्दी है, ओके, माउथ वॉश बहुत बढ़िया, नीम का अर्क और मिंट का अर्क इससे बना हुआ है जी, ये बहुत पुराने जमाने में हमको मिलता था ना काला दंत मंजन, जी, वो भी हम लोग यहाँ बनाते हैं कंडे को जला के उसकी राख से। ये गोनाइल जो कहते हैं, फिनाइल का सब्स्टिट्यूट जो है, गोमूत्र और नीम के अर्क से गोनाइल बनता है। हाँ, फ्लोर क्लीनर जिसे कहते हैं वो है ये जो मैं बता रहा था कि हम लोग केले के चिप्स अच्छा, बनाते हैं, ये चिप्स से और ये बनाइए इस तरह से सेव बनाते हैं जी, ये बेकरी आइटम, जो बेकरी आइटम है ये भी, उसमें इस तरह से कुकीज बनाते हैं। जैसे ओके, कुकीज है जिसमें काजू की है, काजू है, कोकोनट है, अरे वाह, जीरा है, और चोको चिप्स है, ये चोको चिप्स, चोको चिप्स है, तो ये बनाते हैं। इसके अलावा ये घी है जो गिर अच्छा, गाय का शुद्ध देशी घी है, हम तो पूरे देश में घूम लिए अच्छा, अच्छा, कि कैसे लोग 800 रुपए किलो का बनाते हैं, ये हमारा ये क्या 2400 किलो रुपए चलता है किलो का, आपका? 2400 रुपए किलो का। ओके, वास्तव में घी जिसको बोलते हुए घी यही है, और ये संभव नहीं है 30 लीटर दूध में बनता है। बिल्कुल ये फॉरेस्ट, ये अपना हनी है, और ये टूथब्रश, ये 2 चीज हम लोग बाहर से मंगाते हैं। अच्छा, 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 वो भी इसलिए क्योंकि हमको पता है कि प्लास्टिक का सबसे ज्यादा मिसयूज जो है, हाँ, प्लास्टिक का टूथपेस्ट से ज्यादा फैलता है। जी हाँ, तो बैम्बू बोर्ड ने एक बहुत अच्छा डेवलप किया है। ये किस चीज का बना हुआ है सर? ये पूरा बांस का बना हुआ है, अच्छा, बांस और का ये बना हुआ ब्रेसल्स भी जो है ना, है, ओके, ये जो है कॉर्न के हैं, तो ये हो जाते हैं, डिकम्पोज हो ये जाते हैं। कितने कितने का देते हैं आप? ये सर 70 रुपीज का, 70 अरे रुपए वाह, का। बहुत बढ़िया।
क्योंकि वो जो है प्लास्टिक वो हर 3 महीने में फेंक देते हैं लोग। जी सर, ये बेकरी आइटम, ये बेकरी आइटम और शरबत, अच्छा, ये अंबाड़ी का शरबत जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाते हम लोग, इसलिए इसको इसमें रखना होता है जी, ये इस तरह से हम लोग दूध भी सेल करते हैं। ये अच्छा अच्छा, इंदौर में काफी सारे परिवारों को जाता है, तो इस तरह से बोतल में पैक होकर जाता है ठंडा दूध। जी। ये ब्रेड भी आपके ब्रेड यहाँ बने हैं, हुए हैं। कुकीज हैं, ये ऐसे मफिन है, ये हाँ। ये मफिन है, ओके, ये भी अपन देते हैं। बहुत बढ़िया, ये आप लोग आए हैं तो ये तो टेस्ट करें। अच्छा, ये काफी न्यूट्रिशियस है, ये आंवले के प्रोडक्ट है, ये अंबाड़ी का है, ये अंबाड़ी, ये अंबाड़ी, ये अचार जो वहाँ बनाने का बताया था इस तरह से पैक होता है जी, ये तेल इस तरह ये से भी हम लोग- अंबाड़ी का अचार है या? नहीं, ये अलग अलग है। अच्छा, ये जैसे आंवले का है जी, नींबू का है, ये जैक फ्रूट कटहल का है, जी। वो आम का है, और ये है लेमन नींबू का। ये इस तरह से 2 तरह का तेल, ये मूंगफली का तेल और ये सरसों तेल का। भी आपके यहाँ निकले हुए हैं? हाँ, ये जो घानी है लकड़ी की अपनी वहीं से निकाला, पैकिंग अलग है, जिसको 5 चाहिए 5 लीटर ले, जिसको ये सर ये रोस्टेड लिनसीड अलसी जो होती है, जी ये ओमेगा 3 का बहुत अच्छा सोर्स है, जी जी, और ये हमारे जो बॉडी में जो हाँ एक तरह से लुब्रिकेशन का काम, बेसन भी बना के हम लोग देते हैं। जी। भी यहाँ की हाँ, आपकी दालें अपनी एक थी, ये चने हल्दी की वगैरह दाल है, भी? तुअर की दाल है, ये हल्दी जो निकली है हल्दी जी, भी अपने यहाँ पैदा होती है, अभी काफी सारे खेतों में लग गई, तुअर की दाल, ठीक है, और ये गेहूँ, ये आंवले के प्रोडक्ट है। ओके, ये ऐसा आटा भी हम लोग मल्टीग्रेन आटा भी सेल करते हैं ऐसे अच्छा अच्छा अच्छा, 5-5 किलो की पैकिंग में, हाँ रजिस्टर्ड कराए हैं प्रोडक्ट को, जिसे फसाई के लाइसेंस लेना होता है, हाँ हाँ। तो सत के नाम से ब्रांड रजिस्टर्ड करा। सर यहाँ लगभग कितने लोग हैं आपके साथ में? यहाँ 97 लोग हैं, 27 परिवार यहाँ एक साथ रहते हैं, हाँ और हम सभी अपने पराये से मुक्त होकर जीने के प्रयास अभ्यास में हैं, हाँ और काफी हद तक ये हमारे को उपलब्धि भी जी पा रहे हैं। जी, किचन कॉमन है, अकाउंट हमारा कॉमन है, अपने पराये से मुक्त होकर कैसे जिए। कैसे मैनेज करते हैं इसको 100 लोगों का? देखिए, हमें कॉमन क्या है, हमें क्या चीज कॉमन है ये हमको पता लग जाए जी, हमको पता है कि धरती का हर मानव खुशहाली पूर्वक जीना चाहता है, विश्वास पूर्वक जीना चाहता है, चलिए आइए, लेकिन ऐसा विचार नहीं है। जी, हाँ सर, देखिए, विचार में हम एक जैसे हो जाते हैं, है ना। हमारा विचार अगर एक जैसा हो जाए जी। तो हमारा व्यवहार और कार्य एक जैसा हो जाता है। ये खाना आपका सब एक साथ बनता है सारे परिवारों का एक साथ खाना बनता है, एक किचन में बनता है। और फिर खर्चा कैसे है? खर्चा व्यवसाय, हर व्यक्ति अगर 4 रोटी खाता है तो हमको पता है वो 400 रोटी बनाने का ताकत रखता है। इतना भरोसा अगर हमको आदमी पे हो जाए तो हमको लगता है वो जो कर रहा है यार उसकी जरूरत से तो सर एक ज्यादा ही चीज कर रहा है। महत्वपूर्ण पूछना था कि ये मतलब ये परिवार आपके साथ कैसे जुड़े इतने सारे? देखिए, परिवारों का जुड़ने का क्रम ये होता है कि जैसे आप अभी आए वैसे ही काफी सारी परिवार आते हैं, उनको लगता है बात ये ठीक है, हम भी ऐसा जीना चाहते हैं तो क्या करें। तो हमारे यहाँ 7 दिन के शिविर होते हैं जो निःशुल्क होते हैं, केवल भोजन का जो व्यय है वो आपको देना होता है। तो पूरे विचार को समझिए कि आदमी के जीने का ये भी एक डिजाइन है, ये भी एक तरीका है। क्योंकि आज के जमाने में देखा गया भाई भाई का नहीं होता, और ऐसे में आप इतने लोगों को लेके क्योंकि चल रहे भाई हैं। को कैसे जीना है हमको पता नहीं, जिसको हम भाई बोले वो संबोधन है, संबंध पकड़ने नहीं आया। बिल्कुल सही है। तो आदमी के साथ कैसे जीना, माता पिता के साथ कैसे जीना, भाई बहन के साथ कैसे जीना, इसका कोई एजुकेशन नहीं है, कोई समझ नहीं है, इसलिए नहीं जी पा रहे। तो उस एजुकेशन के आके हमने यहाँ पूरा किया, तो आज हम यहाँ अलग अलग जगह से आए हुए लोग भी बहुत बढ़िया तरीके से बहुत बढ़िया सर। अब अंत में आप कुछ संदेश देना चाहें, जैसे परिवार को आप लेके चल रहे हैं, तो जनता के लिए, लोगों के लिए, देशवासियों के लिए क्या आप बोलना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगता है एक मानव होने के नाते मानव कैसे जिए इसका नियम तो हमको मालूम होना चाहिए। छोटा सा सामान खरीदते हैं तो उसका एक हमारे पास मैनुअल होता है, लेकिन आदमी का अभी तक कोई मैनुअल ही समझ में नहीं आया। तो हम कहते हैं आदमी का मैनुअल हमको समझ में आया, और जितना हम विश्वास पूर्वक जी पा रहे हैं, खुशहाली पूर्वक जी पा रहे हैं, ऐसा हर मानव जिए, उसमें हम सहयोगी है। आए, बढ़िया खुल के बात करें, शिविरों में आए। ज्ञान का व्यापार नहीं है, यहाँ रहने का शुल्क नहीं है, शिविर का या ज्ञान का शुल्क नहीं है, केवल अपने भोजन का खर्च उठाना चाहिए जिम्मेदारी से, ऐसा हमको लगता ही है। और वो भी कुछ मामलों में बाधा नहीं है, अगर आपको लगता है तो। बिल्कुल सभी लोग आए, हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार ही हैं, पर मूल बात ये है कि काम अपने पे करना है, अपनी जिम्मेदारी पे करना है। बिल्कुल सही है। सर ने बहुत सही जानकारी बताई, और ऐसी जगह पर आके हम बड़े अभिभूत हुए कि इतने सारे लोगों को आप लेके चल रहे हैं, जहाँ आज के टाइम में भाई भाई का नहीं होता है। तो मैं पूरे देशवासियों से ये संदेश देना चाहूँगा कि आप आपस में मिलजुल कर रहे, जैसा ये एक मॉडल रोल है, इस टाइप से हम अपने आप को ढाल सकते हैं। धन्यवाद। मैं संदीप सोनी, इंदौर नई से।